दोस्तों आज हम करेंगे इडियम्स जो कि एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछे गए थे सारे सेट मिला के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला इडियम है अ डाइम अ डजन। देखिए इडियम आया कहाँ से है। डाइम जो होता है ये एक यूएस की क्वाइन है। यूएस का एक क्वाइन है, सिक्का है, जो कि यूएस का जो डॉलर होता है उसका 1/10 वैल्यू उसका होता है। तो मतलब ये जो डाइम आपका सिक्का है इसकी वैल्यू बहुत ही कम है। इसकी वैल्यू इतनी कम है, अगर उस कम वैल्यू में भी कोई चीज एक डजन मिल जा रही है तो वो बहुत ही कॉमन सी बात होगी वहां के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसको आप ऐसे याद कर रख सकते हो। ए डाइम अ डजन मीन्स ऐसे कि एक डाइम में अगर कोई चीज एक डजन मिल जा रही है तो बहुत ही कॉमन बात है वहां के लिए। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक सब लोग जानते हैं, समथिंग इजी, बहुत ही आसान है। केक को आप इजी से याद रखिएगा। ठीक है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। शब्दों से ज्यादा जो है एक्शन बोलता है। ये आपने भी सुना होगा कि कहने में कुछ नहीं है, करने में है। वही चीज यहाँ पे है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब यही होगा, व्हाट यू डू, जो आप करते हो वही रिवील करता है, उजागर करता है द रियल यू, कि वास्तव में आप क्या हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। चौथा नंबर है एड इंसल्ट टू इंजरी। ये भी आप जानते हो कि इंजरी पे इंसल्ट आप डाल रहे हो तो आप बैड सिचुएशन को वर्स कर रहे हो, ऐसे आप याद रख सकते हो। पांचवा नंबर है बैक इन सैडल। अब जो सैडल होता है, सैडल मतलब होता है एक लेदर का सीट होता है। लेदर सीट होता है जिसको हम किस पे यूज करते हैं, जब हम हॉर्स पे बैठते हैं तो उसके उस पे पहले सैडल रखा जाता है फिर बैठते हैं। तो अगर आप बैक इन सैडल, आप सैडल पे दोबारा से बैठ रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, रिज्यूम कर रहे हो अपनी ड्यूटी, मतलब आप दोबारा से ड्यूटी शुरू कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको ऐसे याद रख सकते हो। छठवां नंबर है बी बिहाइंड द टाइम। समय से आप पीछे हो तो आप ओल्ड फैशन, ऐसे इसको आप रख सकते हो, ओल्ड हो आप, ओल्ड फैशन हो आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर है बिहाइंड द सीन। सीन के पीछे। तो सीन के पीछे क्या हो रहा है ये सब लोगों से अननोन है, अननोन टू एवरीवन। आप किसी मंच पे ही देख लीजिए, पर्दा जब गिर गया तो उसके पीछे क्या हो रहा है उसको किसी को पता नहीं है। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि सीन के पीछे क्या है, ये अननोन टू एवरीवन है। आठवां नंबर है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। च्यू मीन्स क्या होता है, चबाना, और बाइट मीन्स काटना। मान लीजिए आप कुछ खा रहे हैं कोई चीज, आपने उतना कट कर दिया जितना आप चबा नहीं सकते हो। यहीं से ये चीज का आंसर जो आपको मिलेगा, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन डील विथ। तो जितना आप डील नहीं कर सकते हो उतना आपने टेक ऑन कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नौवा नंबर है कॉल अ स्पेड। इसका मतलब तो सिंपल यही होता है कि ट्रुथ को जो है आसान भाषा में बता देना। ठीक है, भले ही वो प्लीजेंट ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। 10वां नंबर जो है कैश स्ट्रैप्ड। स्ट्रैप्ड मीन्स होता है तंगी। अगर आपके पास कैश नहीं है, पैसा नहीं है, पैसों की तंगी है, तो आप क्या हो गए, गरीब हो गए। इम्पोवरिश मीन्स क्या होता है, गरीबी। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे याद रखिएगा। चिल आउट, चिल मीन्स आप समझते हो, काम, शांत हो जाना, काम डाउन बोलते हैं ना, चिल ब्रदर चिल, काम डाउन, शांत हो जाना। 12 नंबर जो है कम हेल आर हाई वाटर। कम हेल आर हाई वाटर, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, हेल मीन्स क्या होता है, नरक। आप चाहे नरक में जाओ या हाई वाटर, या हाई वाटर पे जाओ, किसी भी परिस्थिति में, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल, कोई भी ऑब्स्टेकल आ जाए, इसलिए इसका यूज होता है इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर है कूल इट। ये भी वही है, टू रिलैक्स, रिलैक्स करना, कूल रहना। काउच पोटैटो। काउच पोटैटो, काउच मीन्स क्या होता है, सोफा।
इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, सोफे पे जब एक आदमी पड़े पड़े केवल आराम करता रहता है, आलसी हो, दिन भर टीवी देखता हो, उसके लिए ये वर्ड होता है काउच पोटैटो। मतलब सोफे पे आलू की तरह पड़े रहना, बहुत ही आलसी होना। ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। 2-3 बार आप देखेंगे, आप रिलेट कर ले जाएंगे। क्रॉस दैट ब्रिज, तो सॉल्व द प्रॉब्लम, ये तो सिंपल है। ब्रिज को क्रॉस करना यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व करना। कट टू द चेज, कट टू द चेज का मतलब होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताना, डिटेल में बहुत ज्यादा ना जाना, यानी कि चेज ना करना, पीछा ना करना बहुत ज्यादा डिटेल का, उसको कट करना, यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट को बताना। डाउन टू अर्थ आप समझते हो, पृथ्वी पे कोई चीज होना यानी कि प्रैक्टिकल होना। ईट हम्बल पाई, बहुत ही हम्बल होना। अगर आप हम्बल हैं तो क्या करेंगे, आप एडमिट करेंगे कि आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक द हिट, इसका मतलब होता है रिसीव क्रिटिसिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, हिट देना मतलब रिसीव क्रिटिसिज्म, हिट लेना, रिसीव क्रिटिसिज्म। द बिग फिश, समझ रहे हो, बड़ी मछली, जो बड़ी मछली होगी तालाब में वो लीडर ही होगी, मेन लीडर। ठीक है फ्रेंड्स, द स्ट्रा दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, वो स्ट्रा जिसने ब्रेक कर दिया कैमल के बैक को। टू बी द लास्ट इन द सीरीज ऑफ इवेंट लीडिंग वन टू फील दैट इट इज इंटॉलरेबल, मतलब वो चीज क्या थी, इंटॉलरेबल था, तभी तो कैमल का बैक जो है वो ब्रेक कर दिया। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। 22 नंबर है, टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब इतना महंगा होना कोई चीज कि उसकी कीमत जो है एक आर्म और एक लेग देकर चुकाया जाए तो क्या होगा, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। ऐसे आप इसको देख सकते हो। 23 नंबर है, टू फॉल ऑन डीफ ईयर, अगर आप डीफ ईयर आप रख रहे हो तो क्या कर रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो, आप बहरे नहीं हो लेकिन टू फॉल ऑन डीफ ईयर इग्नोर कर रहे हो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। 24 नंबर है, टू हैव अ गट फीलिंग, गट फीलिंग जो भी होगी वो इंस्टिंक्ट होगी, स्वाभाविक होगी, इसको आप ऐसे याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर है, री इन्वेंटिंग द व्हील, अगर आप व्हील को दोबारा से इन्वेंट कर रहे हो तो क्या होगा, वो वेस्ट कर रहे हो क्या अपना टाइम फॉर थिंग, उस चीज के लिए दैट हैव ऑलरेडी बीन सेटिस्फैक्टरीली डन, जो कि पहले से ही किया जा चुका है, उसको आप दोबारा से इन्वेंट करोगे तो क्या करो, अपना टाइम ही तो बर्बाद कर रहे हो। 26 नंबर है, रब द रॉन्ग वे, किसी को आप गलत तरीके से रब कर रहे हो तो उसको क्या कर रहे हो, एनॉय कर रहे हो, एनॉय समवन। स्लीप ऑन इट, टू वेट बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि आप किसी डिसीजन के लिए काफी देर से सोच रहे हो लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, उस चीज को आप थोड़ा सा डिले कर रहे हो, मतलब उस पे आप सो जा रहे हो कि चलो बाद में डिसीजन लेंगे, तो क्या कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, डिसीजन लेने से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। स्टिर अप अ हॉर्नेट्स नेक्स्ट नेस्ट, हॉर्नेट क्या होता है, एक कीड़ा होता है जो कि उड़ सकता है। ठीक है, अगर आप उसके घोंसले को या उसके घोंसले को स्टिर अप करोगे यानी कि उत्तेजित करोगे तो आप ट्रबल को क्या कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, एक तरीके से खतरा बुला रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। हॉर्नेट एक कीड़ा होता है जो कि उड़ सकता है, बहुत ही खतरनाक होता है। 29 नंबर है, टेक वंस हैट ऑफ टू समवन सो एडमिरेशन, हैट ऑफ, आप अपना हैट जो है टोपी क्या कर रहे हो, ऑफ कर दो, मतलब टोपी एक तरीके से उतार दे रहे हो किसी के सामने, तो क्या करोगे आप, उसका एडमिरेशन ही करोगे, प्रशंसा करोगे, सम्मान करोगे, सम्मान के लिए ही तो लोग टोपी उतारते हैं, आप देखे होंगे। इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। 30 नंबर जो है, टेक समथिंग विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट, किसी चीज को विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना,
तो मतलब आप उस पर पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर रहे हो, पार्टली बिलीव कर रहे हो, बहुत ही थोड़ा सा विश्वास कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा डाउट है एक तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर है आउट ऑफ बाउंड्स। तो बाउंड्स मीन्स क्या होता है? बाउंड्स मीन्स होता है सीमा। अगर आप सीमा से बाहर हैं, और फॉरबिडन मीन्स क्या होता है? कहीं आप नॉट अलाउड हैं, मतलब अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। तो अगर आप सीमा से बाहर है तो वहां पे आप अलाउ नहीं है, अंदर आप नहीं आ सकते। इस तरीके से इसको आप याद रख सकते हो। 32 नंबर है पार्थियन शॉट। इसका मतलब होता है पार्टिंग हिट। इसको आप याद रख लीजिएगा। प्लेन एज डेज, ठीक, दिन की तरह से कोई चीज प्लेन हो, साफ हो, तो उसका मतलब क्या होगा? ऑब्वियस है, स्पष्ट है चीज, वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लेन एज डेज। 34 नंबर में है पुल अप हिज सॉक्स। सॉक्स मीन्स क्या होता है? मोजा। तो अगर मोजा कोई पैर में ऊपर चढ़ा रहा है, मतलब अपने आप को तैयार कर रहा है किस चीज के लिए? ग्रेटर एफर्ट लगाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि अपने आप को वो अपना सॉक्स ऊपर कर रहा है, तैयार कर रहा है। हो सकता है दौड़ने के लिए ही अपने आप को तैयार कर रहा हो, तो ग्रेटर एफर्ट लगाने के लिए तैयार कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, 35 में है पाल, ये पुल है यहाँ पे। पुल योर सेल्फ टूगेदर, इसका मतलब होता है रीगेन कंपोजर। ठीक है, संतुलन एक तरीके से दोबारा अपना पाना, उसको बोला जाता है पुल योर सेल्फ टूगेदर। 36 नंबर है रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। ठीक है, न्यू लीज ऑफ लाइफ। अगर आप नया लीज पा रहे हो लाइफ का, तो आप क्या हो रहे हो? बिकम एनर्जेटिक अगेन, दोबारा से एनर्जी आपके अंदर आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर है टू लीव समवन इन द लर्च। तो लर्च मीन्स क्या होता है? एक तरीके से डिफिकल्टी में किसी को छोड़ना, कठिनाई। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को क्या है? लीव मीन्स छोड़ना, किसी को समवन, लर्च मीन्स कठिनाई। तो किसी को आप कठिनाई में छोड़ रहे हो, देखिए सीधे तो वही लिखा है, टू डिजर्ट समवन इन द डिफिकल्टी। सिर्फ आपको मतलब पता होगा, आप जान जाएंगे। टच ऑल बेसेस, सभी बेस को टच करना। सिंपल सी बात है, इंक्लूड एवरीथिंग, कुछ भी आपने छोड़ा नहीं है, ऑल बेसिस को टच किया है। अंडर द वेदर, आप मौसम के अंदर है, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बीमार हैं, लो स्पिरिट। ठीक है फ्रेंड्स, कहते हैं ना मौसम के चपेट में आ गया, तो अंडर द वेदर है, थोड़ा सा बीमार है। 40 नंबर है अप इन आर्म्स, एंग्री अबाउट समथिंग। ये भी आप याद रखिएगा। अप इन आर्म्स मीन्स क्या हो जाएगा? एंग्री अबाउट समथिंग, किसी चीज पे गुस्सा होना या लड़ने को तैयार हो जाना, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, 41 है अपसेट समवंस एप्पल कार्ट। एप्पल का कोई कार्ट था, उसको क्या कर दिया? अपसेट कर दिया, मतलब उसको बिगाड़ दिया। तो डूइंग समथिंग, कुछ ऐसा करना, दैट फेल समवंस प्लान, उसने कुछ प्लान बनाया था, उसको बिगाड़ देना। यहाँ से इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। एप्पल कार्ट को अगर आप अपसेट कर रहे हो, बिगाड़ रहे हो, तो उसको ऐसे रिलेट करोगे कि डूइंग समथिंग दैट फेल समवंस प्लान, किसी के प्लान को बिगाड़ देना। 42 है वैनिश इनटू द एयर। वैनिश मीन्स क्या होता है? गायब हो जाना धीरे धीरे हवा में, तो कंप्लीटली डिसअपियर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर है एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, क्लाउड मीन्स बादल, दुख के बादल। तो एवरी क्लाउड, हर दुख के बादल का एक सिल्वर लाइनिंग, यानी कि चमकता हुआ लाइनिंग सिल्वर का। ऐसा आप रिलेट क्या करोगे? समथिंग प्रॉमिसिंग इज देयर इन एनी डिफिकल्टी, मतलब हर मुसीबत में कुछ ना कुछ प्रॉमिसिंग होता है कि अच्छा होगा। जैसे एवरी क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल, हर बादल का अपना एक सिल्वर लाइनिंग भी होता है। वैसे ही यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो कि हर डिफिकल्टी में
कुछ ना कुछ प्रॉमिसिंग होता है कि आगे अच्छा होगा। 44 नंबर है फॉलिंग हेड ओवर हील्स। हेड मीन्स सिर, हिल मीन्स पाँव, एक तरीके से बोल सकते हो। तो अगर आपका सर जो है गिर जाए पाँव में या एड़ी में, तो ऐसा कब होगा? जब आप फॉलिंग डीपली इन लव, जब आप किसी के साथ प्रेम में पड़ जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है कि हमारा जो दिमाग होता है, हेड, वो एकदम से काम नहीं करता है, वो हमारे पैर में आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से बोलते हैं ना। 45 में होता है फिट एज अ फिडल। तो फिट है, हेल्दी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे रख सकते हो। फ्लाई ऑफ द हैंडल, हैंडल नहीं किया जा सकता। ठीक है। तो सडनली बिकमिंग इनरेज्ड, बहुत ही क्रुद्ध हो गया है, गुस्से वाला हो गया है, उसको हैंडल नहीं किया जा सकता है, ऐसे इसको देख सकते हो। 47 नंबर है फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, मतलब बहुत ही शोर शराबा, फ्यूरी है। तो मेरली लाउड एंड एंग्री वर्ड बट इन इफेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे ही याद रख सकते हो, साउंड से लाउड, फ्यूरी से एंग्री। गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, एक्सप्रेस समथिंग दैट हैज बीन वरिंग यू, मतलब वो आपको चिंता है, उसकी चिंता किसकी होगी? समथिंग जो कि आपके चेस्ट के बहुत ही करीब होगा, दिल के करीब होगा, ऐसे इसको आप रिलेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। गेट द हैंग ऑफ, ये हमने आपको कराया है, किसी वीडियो में आया हुआ था। तो किसी चीज को कैसे यूज किया जाता है, ये सीखना ही गेट द हैंग ऑफ होता है। यहाँ पे आप अगर हैंड करके समझेंगे तो और आपको आसानी होगी कि हाथ आप कैसे उसमें घुमाएंगे, कैसे उसको यूज किया जाता है, इस तरीके से। गो ऑफ अ टेंजेंट, टेंजेंट मीन्स क्या होता है? स्पर्श। ठीक है, तो स्पर्श, इसको आप ऐसे रखिए, गो ऑफ ए टेंजेंट मीन्स सिर्फ स्पर्श करके ही आप चले जा रहे हो। चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली, थोड़ी देर आप आ रहे हो सब्जेक्ट पे, तुरंत आप चेंज कर दे रहे हो सब्जेक्ट को, इस तरीके से आप रिलेट कीजिएगा। गो ऑफ एट टेंजेंट, ठीक, छू कर आप निकल दे रहे हो। 51 में क्या है? हैट्स ऑफ, ये तो पीछे हमने कराया। हैट्स ऑफ ऑफ करेंगे तो किसी को आप सम्मान दे रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, कांग्रेचुलेशन दे रहे हो। ठीक है। इन अ फॉग, फॉग क्या होता है? बहुत ही धुंधला होता है, दिखता उखता कुछ है नहीं, तो कंफ्यूज्ड होता है। ठीक है, कंफ्यूज्ड, इसको आप रिलेट कर सकते हो। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, आंख का झपकना, तो आंख जो आप झपकाते हो बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इसको आप यहां से रिलेट करिएगा, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। इट वॉज द लास्ट स्ट्रा, ये भी अभी पीछे आया था। दैट हैम कम अनरेबल, मतलब एक ऐसा आ जाता है समय कि अब वो उसके आगे जो है सहन आप नहीं कर सकते हो, अनबियरेबल हो जाता है, उसी के लिए आता है लास्ट स्ट्रा, कि अब इसके बाद नहीं सहन हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर, जंप ऑन द बैंड वैगन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, कई एग्जाम में भी रिसेंटली इसको पूछा गया है। गेट इन्वॉल्व्ड इन एन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सीड। बैंड वैगन मिस होता है, एक तरीके की भीड़ होती है, इसमें काफी लोग चलते हैं, काम चलते हैं, एक तरीके से लोगों की भीड़ होती है, तो उस पे अगर आप बैंड वैगन पे आप जंप हो रहे हो, मतलब उसको ज्वाइन कर रहे हो, तो उसमें आप क्या कर रहे हो? इन्वॉल्व हो रहे हो किसी एक्टिविटी में, एक तरह की ये लोग एक्टिविटी ही करते हैं, ये सोच के कि ये चीज जो है सक्सीड होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 56, जंप्ड द गन, बंदूक और जंप, तो आपने फिल्मों में देखा होगा, जो विलन वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? थोड़ी सी बात हुई कि गन उठा लेते हैं। ठीक है, जंप हो जाते हैं किस पे? गन पे। तो क्या करते हैं? एक्टेड हैस्टली, मतलब बहुत ही जल्दीबाजी में। ठीक है, मतलब वो सोचते विचारते नहीं है, कुछ भी हुआ कि गन उठा लिया, तो जंप द गन, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो, कभी भूलोगे नहीं। 57, कीप अ सिविल टंग, सिविल मीन्स बहुत ही अच्छा, माइल्ड बोल सकते हो, बहुत ही शिष्ट। तो अगर आपका टंग जीवा ऐसा है तो आप क्या करोगे? बहुत ही पोलाइटनेस
में स्पीक करोगे, यानी कि बोलोगे बहुत ही पोलाइट वे में। कीप अप अपीयरेंस, अपीयरेंस मीन्स क्या होता है, दिखावा एक तरीके से। तो अगर आप बाहरी दिखावा बनाए रख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो टू बी हैप्पी, कि आप हैप्पी हैं और रिचर हैं। सो एज टू कंसील, छिपाने के लिए, कंसील मीन्स छिपाना, छिपाने के लिए द रियल सिचुएशन, अपनी रियल सिचुएशन छुपाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपीयरेंस बाहरी दिखावा। 59 है कीप योर शर्ट ऑन मीन्स टू रिमेन कूल, इसको आप याद रखिएगा, शांत रहना, कीप योर शर्ट ऑन। कीप अ, केप्ट अ स्टिफ अपर लिप, अगर आपकी जो लिप है वो स्टिफ है, कड़ा है, तो आप कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते हो, रिमेन एक्सप्रेशन लेस। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 में है लेट ऑफ द हुक। अब आपको अगर हुक का मतलब पता हो तो इसका आप मतलब जान सकते हो। हुक मतलब क्या होता है, हुक मतलब कई चीजें होते हैं। एक तरीके का हुक होता है कांटे की तरीके से, इसे लोहे का या प्लास्टिक का कुछ भी हो सकता है। तो अगर उस चीज से कोई निकल गया, ऑफ द हुक हो गया, तो क्या कर लिया, अलाउड कर लिया खुद को एस्केप करने के लिए फ्रॉम ब्लेम, ब्लेम से एस्केप कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, हुक। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, ईंट की दीवार से अगर आप बात करोगे तो वो आपकी बात तो सुनेगा नहीं, वो क्या होगा, इनअटेंटिव, वो ध्यान नहीं देगा। ठीक है, इनअटेंटिव होगा। लुक आफ्टर इडियम है, इडियम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब है, आपको पता है। लुक आफ्टर मीन्स किसी की देखभाल करना, टेक केयर। 64 नंबर है लुक बिफोर यू लीप, लीप मीन्स क्या होता है, उछलना, बढ़ना, कूदना। तो अगर आप उछलने से पहले देख लेना, ठीक है, तो थिंक केयरफुली वहीं से लिया गया है कि अच्छे से सावधानी पूर्वक सोच विचार लेना कि उसका परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो लुक बिफोर यू लीव, कुछ करने से पहले सोच लेना, एक बार देख लेना। तो थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। 65 नंबर है लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हे स्टॉक। हे स्टॉक मीन्स क्या होता है, भूसा का स्टॉक होता है, हे मीन्स भूसा होता है। तो अगर आप भूसे के स्टॉक में नीडल खोज रहे हो, सुई खोज रहे हो, तो क्या वो मिलेगा, इम्पॉसिबल, वो मिल ही नहीं सकता। तो उसी से लिया गया है अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल। 66 नंबर है लुकिंग फॉर ग्रीनर पास्चर। तो पास्चर्स मीन्स क्या होता है, पास्चर मीन्स होता है चारागाह, एक तरीके से जहां जानवर जाके घास वगैरह खाते हैं। तो अगर वो घास हरा होगा तभी तो जानवर खाएंगे। तो अगर हरा नहीं है तो आप क्या करोगे, ग्रीनर पास्चर को खोजोगे, लुकिंग, तो एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी आप खोज रहे हो, ग्रीनर पास्चर खोज रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से इसको आप रिलेट कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर है मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ। ठीक है, तो इंटायरली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड, जालसाजी वाली काम हुई है अगर कोई चीज होल क्लॉथ से बनी हुई है। 68 में मेक अ बी लाइन, बी लाइन मीन्स क्या होता है, सीधा रास्ता। तो अगर आप सीधा रास्ता बना रहे हो तो गो स्ट्रेट जा रहे हो, स्ट्रेट मीन्स सीधा। ठीक है फ्रेंड्स, 69 है नीदर फिश नार फाउल। फिश मीन्स क्या होता है, मछली, फाउल मीन्स पक्षी का मांस या खाने योग्य कोई पक्षी है। ठीक, तो ना ही फिश ना ही पक्षी, तो आप कंफ्यूज है, आप समथिंग विच कैन नीदर बी कैटेगराइज्ड, उसको कैटेगरी में आप नहीं डाल पा रहे हैं इजिली कि वो पक्षी का मांस है या फिश का मांस है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। 70 नंबर है नॉट मीन्स योर वर्ड, आप अपने शब्दों को जो है घुमा फिरा नहीं रहे हैं, क्लियरली आप अपना ओपिनियन दे रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। 70 नंबर है ओल्ड हैंड, अगर हाथ आपका बहुत ही पुराना है तो क्या होगा, वो एक्सपीरियंस्ड तो हो ही जाएगा,
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से एक्सपीरियंस होएगा। जब आप किसी कंपनी में या कहीं भी काम कर रहे हो तो आपका अगर पुराना हाथ हो जा रहा है, इसका मतलब ये है, पुराने हाथ का मतलब कि आप एक्सपीरियंस हो जा रहे हो, काफी दिनों से उस चीज को कर रहे हो। 72 है once इन अ ब्लू मून। ठीक, ये तो आप जानते हो, कोई चीज बहुत ही रेयरली अगर हैपन हो रहा है, घटित हो रहा है, उसके लिए इडियम होता है वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अगर इडियम को देखोगे तो आपको एक बार के अलावा दोबारा ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप रिलेट करके याद कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए।